व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुस्सार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात मोहतरम, पिछले जुमातुल मुबारक पर दामाद रसूल हम ज़ुल्फ़े मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी बारगाह में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। आज का हमारा मौजू खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन मुरीद मुस्तफ़ा व मुराद मुस्तफ़ा सुसर रसूल हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत बयान करनी है, क्योंकि ये जो दिन आजकल चल रहे हैं इस्लामी तारीख़ों के इन दिनों में हज़रत सैयदना उस्मान पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई और इन्हीं दिनों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ज़िलहज की 26-27 को ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रम आपकी शहादत का दिन है। तो आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी शान है आपकी, लेकिन मुरीद मुस्तफ़ा हैं। उस्मान पाक और हैदर करार का बड़ा मकाम है, लेकिन मुरीद मुस्तफ़ा हैं। बिलाल पाक, सलेमान पाक का बड़ा शान है, बड़ी अज़मत है, लेकिन मुरीद मुस्तफ़ा हैं। मेरे नबी के सारे सहाबा में हज़रत उमर की एक शान ये भी है, ये मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं, ये मुराद मुस्तफ़ा भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि 39 लोग मुसलमान हो गए तो हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्नुल ख़त्ताब, या अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। एक दुआ में ये है, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लामा बि उमर इब्नुल ख़त्ताब, या अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम की मदद फरमा। यहाँ पे उन लोगों का इतराज़ कि जो कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता और अल्लाह के अलावा किसी की मदद होनी भी नहीं चाहिए,
तो हुजूर ने ये दुआ क्यों नहीं की, या अल्लाह तू इस्लाम की मदद फरमा। ये भी दुआ मेरे नबी कर सकते हैं, या अल्लाह तू इस्लाम की मदद फरमा। लेकिन क्या कहा, या अल्लाह उमर को दे, उमर के ज़रिए इस्लाम की मदद होती रहे। मतलब क्या है कि उमर अगर कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान हो जाएंगे, तो इनका इस्लाम के साथ जो ताल्लुक़ होगा और इनकी इस्लाम के साथ जो मदद होगी वो हकीकत में रब्बे ज़ुल जलाल की मदद होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और फिर दुआ मेरे आका की दुआ, जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। दिन ब दिन इस्लाम का परचम बुलंद होता जा रहा है। कहाँ एक बंदा मुसलमान हुआ और कहाँ 39 लोग मुसलमान हो चुके हैं। अबू जहल, अबू लहब, लोगों को ये बात बड़ी खटकती थी कि अगर लोग इस्लाम लाते रहे तो हमारी चुदराहट का परचम गिर जाएगा, फिर हमें कोई नहीं मानेगा। फिर हर तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत का परचम लगा होगा। उन्होंने आपस में बैठ के प्रोग्राम बनाया कि किस तरह ये इस्लाम के परचम को दबाया जाए, कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने उस वक़्त मुंतखब किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और मुंतखब किया तो कहा इतने ऊँट देंगे, इतने जेवरात मिलेंगे, इतना माल मिलेगा। करना क्या है, उमर तेरी तलवार से अरब वाले डरते हैं, तुमने एक काम करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ अल्लाह सर उतारना है। और जब एक कौम का लीडर ख़त्म हो गया, कौम का सरबराह ख़त्म हो गया, जमात का हेड चला गया, तो फिर इस्लाम तो ख़त्म हो जाएगा। इधर फ़ारूक आज़म को तैयार किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सख्त थे, बड़े सख्त थे। यहाँ तक कि किताबों में आता है कि आपके जिस्म के साए से भी लोग डरते थे, इतने सख्त थे फ़ारूक आज़म। तलवार ली, चल पड़े बारगाह रसूल की तरफ। रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हुई। जो पहली मुलाकात हुई वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशरा मुबशरा में से ये सहाबी हैं, इनके साथ मुलाकात हुई। हज़रत साद ने कहा किधर जा रहे हो, और ये नंगी तलवार, और उस वक़्त हज़रत उमर पाक की मूँछें भी बड़ी बड़ी थीं, और ये इस तरह चेहरे का आलम, तो किधर जा रहे हो। कहा ये जो हमारे दीन के मुखालिफ आए हैं, इनका दीन मिटाने जा रहा हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा उमर तुम रसूलुल्लाह के करीब ना जाना, उनके दाएं बाएं बड़े जाननिसार साथी। हज़रत उमर का जवाब सुने, तवज्जो से, सारे दोस्त सुने तवज्जो से। हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा साद मुझे लगता है तूने कलमा पढ़ लिया है। कहा हाँ मैं कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह का नौकर बन गया हूँ। उसने कहा इतनी अजीब बात। हज़रत साद ने कहा इससे भी अजीब बात बताऊँ। कहा वो कौन सी। कहा तेरी सिस्टर ने भी कलमा पढ़ लिया है और तेरे बहनोई ने भी कलमा पढ़ लिया है। अब ये बात जब सुनी फ़ारूक आज़म तो गुस्सा तो पहले आ गया हज़रत साद की बात पे।
अब पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। तलवार ली, अपनी हमशीरा के घर पहुँचे। वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे। आपकी हमशीरा थी, उनका नाम भी फ़ातिमा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनके साथ आपके बेनोई थे और साथ हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ये भी मौजूद थे। फ़ारूक आज़म के कदमों की आहट ने अंदर बैठने वालों को ये बाखबर कर दिया कि उमर बिन खत्ताब आ गए हैं। दरवाज़े पे दस्तक दी। वो कुरान के अंदर तिलावत कर रहे थे। कितने अजीम लोग थे कि जिनकी ज़िंदगी में रहता ही कुरान था। कुरान की तिलावत हो रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़े पे दस्तक दी। वो जो उस वक़्त लकड़ियों पे, पत्थरों पे, ठीकरियों पे कुरान लिखा होता था, उन कुरान के नुस्खों को छुपाया और दरवाज़ा खोला। गर्जदार आवाज़ थी। फरमाने लगे, क्या हो रहा था? कहा, रब का कुरान पढ़ रहे थे। ये ताकत कहाँ से आती है? ये इस्लाम देता है। देखें ना, हुकूमतें शेलिंग करती रही, तज़ाब गिराते रहे और नीचे से दीवाने कहते रहे लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ये ताकत कहाँ से आती है? ये इस्लाम देता है ताकत। हज़रत उमर की हमशीरा ने जब ये बोला ना कि हम कुरान पढ़ रहे थे, कहा, मुझे ये बताओ, तुम बेदीन हो गई हो? कहा, उमर, हमें तुम्हारे दीन के अंदर सच नज़र नहीं आया। हमें जिस दीन में सच नज़र आया है, हमने उस दीन को कबूल कर लिया है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब गुस्से में और ज़रा उलझे, तलवार की उल्टी साइड की और बेनोई को मारना शुरू किया। जब बेनोई को मारा तो हमशीरा आगे आई, धक्का दिया, अपना हाथ उनके सीने पे मारा। किताबों में आता है जब वो गिरी तो उनका चेहरा जो है उससे खून आना शुरू हो गया। फिर उमर पाक की ये हाथ की ताकत थी। हज़रत खुबाब बैठे थे। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेनोई को भी बराबर मारते रहे, बहन को भी बराबर मारते रहे। ज़हन में एक बात खटकी, उमर, ये बहन तो तेरे साए से भी डरती थी और इसको आज तेरे सामने दलेर किसने कर दिया है? ये मेरे नबी की मोहब्बत ने दलेर किया था। ये दलेर किसने कर दिया है? पूछा, वो किधर हैं वो नुस्खे तुम्हारे? हमशीरा ने आह भरी और कहा, वो नुस्खे, उनको छूने के लिए तो पहले पाक होना ज़रूरी है। उमर पाक ने गुस्ल किया और एक किताब में आज ही मैंने पढ़ा है कि वुज़ू वाला मामला किया। उमर पाक सामने बैठ गए। आपकी हमशीरा ने अपने भाइयों को कहा, अपने बहनों, अपने खामद और फिर हज़रत खुबाब को कहा कि तुम ज़रा खामोश रहना, कुरान आज मैं पढ़ूँगी। बड़े बड़े लोग कुरान पढ़ते रहे, लेकिन मार खा के हज़रत उमर की हमशीरा ने जब कुरान पढ़ा तो कहा, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इन्ना तज़किरतल लिमन यख़शा। वो बहन जो साए से भी डरती थी, उसने अब कुरान की रवानगी शुरू की। फारूक आज़म की आंखों में आंसू आ गए।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार अपनी हमशीरा को पकड़ाई, फरमाया जिस तलवार से मैं तुम्हें मारता रहा हूँ उसी तलवार से मारते मारते मुझे मुस्तफ़ा की बारगाह में ले चलो। और बहन बहन ही होती है, उसने तलवार पकड़ ली लेकिन मारना शुरू नहीं किया। एक तरफ बहनोई थे, एक तरफ हमशीरा थी। हजरत फारूक आजम को दोबारा तलवार पकड़ा दी। मक्के की गलियों में हजरत फारूक आजम चलते जा रहे हैं। दारे अरकम के दरवाजे पे मेरे नबी के शेर चचा हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा ने जब उमर पाक को देखा, हाथ में नंगी तलवार गया, कहा अगर उमर सही इरादे से आया गया तो ठीक है, वेलकम, खुश आमदेद। अगर इरादा गलत है तो उमर की तलवार से उमर का सर उतारा जाएगा। मेरे नबी ने कहा चचा रास्ता खोल दे। उमर खुद नहीं आया, उमर को तो हमने बुलाया गया। उमर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। उमर को तो हमने बुलाया। गली गली नगर नगर उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर। कोई परेशानी तो नहीं ना है? हुजूर ने फरमाया उमर तेरे नाम से शैतान का चेहरा बिगड़ जाता है। और तुझे सारे मोमन बैठे थे, गली गली नगर नगर। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दरवाजे पे कदम रखा, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तकबाल किया। मेरा तेरे नबी खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया आ उमर मेरे सीने के साथ लग जा। और पंजाबी वाले ने कहा था मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेख्या, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर। और सिर निभा के खलोता उमर वेख्या, सिर निभा के खलोता उमर। फरमाया उमर किधर आए हो? अर्ज के लजपाल तेरा कलमा पढ़ने आया। हुजूर का कलमा पढ़ा, दारे अरकम में गूंज पड़ी हुई थी ला इलाहा। और मिलकर सारे पढ़ो हक ला इलाहा। और याद रखना इस कलमे दे राज नयारे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़िए ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। अर्ज़ किया लजपाल मुबारक हो। अल्लाह भी मुबारक दे रहा है, फरिश्ते भी मुबारक दे रहे हैं। लजपाल अगर दारे अरकम में नारा तकबीर लगाएंगे तो आज आसमान की बुलंदियों में भी नारा तकबीर लगाएंगे। फरमाया इधर तो हमने नारा तकबीर इसलिए लगाया कि उमर ने कलमा पढ़ा गया। अर्ज़ किया का आसमान की बुलंदियों में भी उमर के कलमा पढ़ने की खुशियां मनाई जा रही है। वो जिसको ये हमारे बच्चे पढ़ते हैं सारे, क्या हस्बी रब्बी नूरे मोहम्मद। और ये सारे पढ़ते हैं अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, चुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के पाक कलाम खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा मुहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कलमा पढ़ा। लोग कहते हैं जी ये नबी की आमद पे जो तुम खुशियाँ मनाते हो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मैंने कहा तू किताबें खोल तुम्हें समझ आए। नबी का गुलाम कलमा पढ़े तो पूरा मक्का भी खुशियाँ मनाता है। और मैं किताबों में दिखाने को दिखा रहा हूँ, मक्के की पहाड़ियों से भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आई थी और आसमान वाले अपनी जगह पे खुशियाँ मना रहे हैं। और गए तो हजरत उमर सर लेने थे लेकिन सर दे दिया। तलवार उठा के जा रहे थे लेकिन तलवार भी दे दी, सर भी दे दिया। ज़माने वालों को बताया ये वो बारगाह रसूल है, हुजूर ने मेरे लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, या अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और देखो आज ज़माना देखता रह गया, उमर ने सर मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया गया। ये वो फारूक आज़म है। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। कईयां नूं 40वें तो बड़ा मरोड़ पैंदा ना, 40वें तो 40 लोग मुसलमान हुए। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। नबी तुम्हें अल्लाह काफ़ी है, तुम्हें बोलो बोलो तुम्हें, फिर बोलो तुम्हें, और जिसने तेरा कलमा पढ़ा वो भी तुम्हें काफ़ी है। लोग का इश्तिहार बनाते, अखबार बनाती हैं, मैगज़ीन बनाते हैं, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मैंने कहा कुरान की आयत पढ़, 10वां पारा है। जब उमर पाक ने इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह ने जहाँ पे पहले फरमाया महबूब तुम्हें अल्लाह काफ़ी, वाओ, वाओ का मतलब और जिसने तेरी ग़ुलामी का पटा अपने गले में डाल लिया वो भी तुम्हें काफ़ी है। तो लिहाजा ये ना कहा करो मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो मुसलमान हो जाओगे। ये कहा करो मुझे अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह का रसूल काफ़ी है, कलमा पूरा पढ़ा जाएगा। हज़रत फ़ारूक आज़म को अल्लाह ने सारे सहाबा में एक शान दी थी। वो क्या थी? आप ना अपने दिमाग में सोचते थे, अल्लाह उस सोच को कुरान की आयत बना देता था। ये कोई थोड़ी सी शान नहीं है, बड़ी शान है। अब मैं वो आयतें आपके सामने पढ़ने लगाऊं और आप सब ने तवज्जो रखनी है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। तवाफ़ करते करते हुजूर मकाम इब्राहीम के सामने आए, वो पत्थर जिस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा को तामीर किया था। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं जब ऐन पत्थर के सामने आ गए ना, आगे आगे हुजूर हैं और पीछे मैं खड़ा था, तो मेरे दिल में और दिमाग में एक बात खटकी कि ये इतनी मुबारक जगह है, क्यों ना यहाँ पे 2 नफल ही पढ़ लिए जाए। अब जबकि पहले ये हुक्म नहीं था। कहते हैं मैंने इधर दिमाग में सोच रहा था, उधर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर नाज़िल हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा महबूब वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। आज असी पढ़ना ही कुरान है। लोग कहते सुन्नी कुरान नहीं ना पढ़ते, आज कुरान ही पढ़ना है। अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे महबूब, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पड़े हैं इस जगह को जाए नमाज बना लो। अब हुजूर फरमा रहे हैं ऐ उमर तुम्हें मुबारक हो, तेरे दिमाग में एक बात आई है, अल्लाह ने उसको कुरान की आयत बना दिया गया। और लोग कलमा पढ़ के पता नहीं मेरे नबी की शान पे कितनी उंगलियां उठाते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। इधर उमर चाह रहे हैं, अल्लाह कुरान बना रहा है। मेरे आका के जीते
मिलकर झूम झूम के पढ़िए मेरे आका के जितने भी अत मुबारक जमाअत बेला। अल्लाह दूसरी आयत, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। फारूक आज़म हुजूर के दरवाजे पे आए, मेरे नबी ना अंदर एक ही मट्टी के प्याले में हुजूर की ये पसंदीदा ग़िज़ा थी, शोरबे के अंदर रोटी के टुकड़ों को भिगो भिगो कर खाते थे। ये पसंदीदा ग़िज़ा है मेरे आका की। हुजूर खा रहे थे, साथ ही उसी बर्तन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक भी खा रही थी। पर्दे वाली आयत भी नाज़िल नहीं हुई। उमर पाक कहते जब मैं दरवाजे पे आया तो सरकार ने मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर आ गया और हुजूर की ये आदत थी, हुजूर जब भी कोई चीज़ खा रहे होते थे, कोई भी आ जाता हुजूर उसको दावत ज़रूर देते। उमर पाक कहते हैं सरकार ने मुझे बुलाया, आओ ज़रा खाना खा लो। कहते हैं अब प्याला एक है, और प्याला कितना सा होता है, छोटा सा प्याला है। अब प्याला एक है और उसी में रोटी का टुकड़ा हुजूर भी उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ और सैयदा आयशा पाक भी उठा रही हैं। फरमाते हैं टुकड़े उठाते उठाते मेरी शहादत वाली उंगली जो है हज़रत आयशा पाक की उंगली से टच हो गई। कभी होता है ना, एक बर्तन होता है तो ये मस हो जाती है, मेरी उंगली टच हो गई। कहते हैं जब मेरी उंगली टच हुई ना तो मैंने फ़ौरन दिल में और दिमाग में ये बात घुमाई, काश पर्दे की आयत नाजिल हो जाए तो ये मामला तो ना होता। अच्छा, उमर पाक कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं उधर बैठा ही था कि जिब्रील कुरान लेकर नाजिल हो, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। ऐ नबी अपनी बीवियों को आज से हुक्म दे दो, कोई चीज़ भी लेनी है तो पर्दे में लेनी है। ये क्या मेरे आका के जितने भी, अच्छा तुसा सारे कोई नहीं पढ़ा, मिल के पढ़ो मेरे आका के जितने भी आती मुबारक जमाअत बेला। दो आयतें, लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, इधर उमर चाह रहे हैं कुरान की आयतें बढ़ रही हैं। तीसरी आयत तवज्जो है ना, बुखारी और मुस्लिम में है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद खाकर अपनी बीवियों के करीब जाते थे। शहद की स्मेल का मसला बना, कुछ बीवियों ने बात करना मुनासिब समझा कि हम हुजूर से बात करें, इसको मगाफिर कहते हैं, बात करना मुनासिब समझा। हज़रत उमर पाक को पता चल गया कि हुजूर की अज़वाज ने ये बात कही है, तो हज़रत उमर पाक हुजूर की बीवियों के पास आ गए। फरमाया ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि तुम्हें मेरे नबी ने अपने निकाह में रखा हुआ है। हाय हाय, तुम्हें मेरे नबी ने अपने निकाह में रखा हुआ है। हज़रत उमर ने जो अल्फाज कहे ना, खुदा की कसम इसी अल्फाज पे अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। वो अल्फाज क्या थे? फरमाया सुनो, अगर मेरा नबी तुम्हें छोड़ देना तो मेरे नबी को तुमसे बेहतरीन और बीवियां मिल सकती हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील देर न कर, जा कुरान की आयत नाजिल फरमा, असा रब्बुहु इन तल्लका कुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरा। ए महबूब, जो जो उमर ने बोला गया, हमने उमर के बोलने पे उसको कुरान की आयतें बना दिया गया है। कितनी? 3 आयतें हो गई। कितनी हो गई? 3। इस्लाम में ना
शुरू में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हराम होना शुरू हुई। शराब जायज़ था, जिस दस्तरखान पे भी जाते शराब की बोतलें पड़ी होती थी, शराब जायज़ समझा जाता था। हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत पे थे, क्योंकि शराब आप पीते नहीं थे, एक दावत पे थे, तो शराब की बोतल जब सामने थी तो दिल को बड़ी नापसंदीदा लगी और कहने लगे इसी दिल में रसूलुल्लाह का प्यार और इसी दिल में शराब उतर जाए, काश शराब हराम हो जाए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा कुरान की आयत लेकर जा, या जो हल्लादीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। हमने उमर के कहने पे मोमिनों पे शराब को हराम कर दिया। 5वीं आयत, सुबह अल्लाह को याद है, एक बार फिर आपको जरा 5वीं आयत, अल्लाह ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मट्टी के साथ बनाया है। इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम बजती हुई मट्टी के साथ। अब ये जब आयत नाजिल हुई ना कि हमने इंसान को मट्टी के साथ बनाया है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी तक अगला हिस्सा नाजिल नहीं हुआ, आपने ये आयत पढ़ के कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अब आपके ये जुमले थे, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अभी चले जाओ। अरे किया लजपाल क्या है करना का, फरमाया जिब्रील अभी चले जाओ और अभी जाकर मेरे महबूब से फरमा दो। और जो उमर ने अरबी का लफ्ज़ बोला गया, हम एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं करेंगे। जैसे उमर ने बोला गया वैसे हमने कुरान की आयत बना दिया गया है। लो 5 जाते होगी, 6ठी, मदीने में एक मुनाफिक रहता था। मुनाफिकों की पहचान नहीं होती, याद रखें, क्योंकि मुनाफिक ने मत्थे ते बैनर तो नहीं ना लगा होंगे कि मुनाफिक आ, वो करतूत थोड़े थोड़े दस देंगे कि मुनाफिक आ। ठीक है, हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ता था अब्दुल्ला बिन उबई, हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ता था। आजकल लोग आइमा के पीछे नमाज पढ़ के तरह तरह के बकवास करते हैं तो हम सर से गुजार देते हैं, इसलिए कि हम तो गुनाहगार हैं, मेरे नबी लजपाल थे और हुजूर के पीछे लोग नमाज पढ़ के ये करतूत करते रहे हैं, तो बड़ी काबिल तवज्जो बात है। तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जगह जगह पे हुजूर के ऐब और हुजूर को माज़अल्लाह नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। अब्दुल्ला बिन उबई मर गया, उसके बेटे ने हुजूर से कहा कि इसका जनाजा पढ़ा दें। अब ज़ाहरी तौर पे मुसलमान था, हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ता था, मदीना पूरा जानता था, कलमा इसलिए पढ़ा हुआ है। सरकार उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए। हज़रत उमर पाक को पता चला तो सफ़ों से निकल कर आगे आ गए, बड़े सख्त थे। लजपाल इसका जनाजा पढ़ा रही हैं, सारी ज़िंदगी इस बंदे ने आपको दुख दिया है, आप इसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, सारी ज़िंदगी इस बंदे ने आपकी मुखालफत की है। और मैं उमर, मुझे अभी तक अल्लाह ने मना नहीं किया है, लिहाजा मैं इसका जनाजा पढ़ाऊँगा, मैं इसका जनाजा। अब फारूक आज़म के दिल में बात खट गई, और यह नबी का गद्दार हो और फिर बख्शा जाए। अब बात खट गई कि मेरे नबी इसके लिए दुआ करें और इसकी बख्शिश हो जाए। तो अपने आप से कहने लगे उमर कभी ये बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए कि इसके सीने में मेरे नबी का प्यार नहीं है। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, नमाज जनाजा पढ़ा के सरकार ने दुआ की। अब दुआ मेरे नबी की, दुआ हुजूर की। सुनो, जिनके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत का पौधा लगा हुआ है वो बड़े खुश नसीब हैं।
मेरे नबी ने दुआ की, दुआ करके फारग हुए, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतज़ार कर रहे थे कब जिब्रील आते हैं। हज़रत जिब्रील ने कहा इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईना मर्रा, महबूब तुम इसके लिए 70 मरतबा भी दुआ करो तो हम नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, इसलिए कि ये तेरा दुश्मन बन के मरा हुआ था, ये सज्जन नहीं था। या रसूल अल्लाह। अच्छा फिर उमर पाक सोच रहे हैं या अल्लाह इत्थे तो हुजूर ने फरमा दिता कि मैनू मना नहीं किया गया, तो आइंदा तो बाद सारे काम मना हो जान तो क्या ही बात है। या अल्लाह जो तेरे रसूल का नहीं वह तेरे नाल की दल लगे, वह तेरे नाल की दल लगे। अल्लाह ने फिर कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, 10वां पारा है। अल्लाह ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। महबूब आइंदा तो बाद ना किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ाना है, ना ही उसकी कबर से खलोना है। ओए अच्छी दस दी तुहाडा गवांढी हजूर का गुस्ताख से वो की करिए, गवांढी भी रखना पैंदा। ओए रिश्तेदार मेरे नबी का गुस्ताख सी, वो की करिए, रिश्तेदारी भी रखनी पैंदी आ। लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत में हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? फरमाया ना इनका जनाजा पढ़ना, ना इनकी कब्र पे खड़े होना। लो अगली आयत, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पाक पे तोहमत लगी, हुजूर ने सहाबा की राय ली, बड़ी काबिल तवज्जो बात, मजमा लगा हुआ। फरमाया उमर तुम्हारी क्या राय है? अर्ज किया लजपाल मुझे ये बताए आपके जिस्म पे मक्खी क्यों नहीं बैठती? फरमाया इसलिए कि मक्खी गंदी जगहों पे बैठती है। अल्लाह ने मक्खी को हुक्म दिया गया, मैंने अपने नबी को पाक बनाया गया, तू गंदी जगहों पे बैठती है, तूने मेरे नबी के जिस्म पे नहीं बैठना। लजपाल अगर अल्लाह एक गंदी मक्खी को तेरे जिस्म के करीब नहीं आने देता तो एक नापाक औरत को तेरे जिस्म के करीब कैसे आने देगा? उमर का ऐलान है, हजरत आयशा पाक है, पाक है, पाक है, ये ऐलान किया। अच्छा दूसरी बात, आका मैनू ये दसो कि तुहानू हजरत आयशा सिद्दीक़ा दे नाल शादी का आर्डर किहने कीता सी? फरमाया मेरे अल्लाह ने जिब्रील दे हाथ कपड़े च तस्वीर भेजी सी, जे सिद्दीक पाक दियां यारियां तस्वीर भेजी सी कि आयशा पाक दे नाल निकाह करो। ते अर्ज की आका रब रब जो कि तमाम गैबों को जानने वाला है, वो कभी ये पसंद करेगा कि एक नापाक बीवी आपके घर में रहे? उमर सहाबा के मजमे में ऐलान करता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक हैं, पाक हैं। हज़रत उमर ने उस वक़्त अरबी पढ़ी, सुबहाना का हाजा बुहतानुन अजीम, ये खुला बुहतान है, आयशा पाक है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील फ़ौरन जाओ उमर के इस टुकड़े को कुरान की आयत बना दो। उमर के इस टुकड़े को कुरान की और कोड़िया तो सारी ज़िंदगी है कहना नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। उमर बोलते रहे, अल्लाह कुरान की आयतें बनाता रहा। एक दिन फारूक आजम घर में बैठे हुए, हुण तुसी मैं घर बैठे हो, यह मामला होए कीड़ा बगैर दस्तक दिते हुए कोई अंदर वड़ावे। उमर पाक घर में बैठे हुए, एक बंदा आया और वो आपका गुलाम था, उसने दस्तक नहीं दी, दरवाज़ा खुला और अंदर आ गया। फारूक आज़म ने सर झुकाकर दिल में बात खटकाई, क्या या अल्लाह अगर इस तरह का मामला हो तो कभी बंदा किसी हालत में है, कभी किसी हालत में है, कभी किसी हालत में है, तो आने वाले बंदे को अगर इजाज़त ज़रूरी हो जाए ना तो ये सारा मसला हल हो जाए।
अच्छा ये उमर घर बैठ के सोच रहे हैं, बारगाह रसूल में पहुंचे, हजरत फारूक आजम कहते हैं मेरे पहुंचने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे हुए थे और या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिज़ू। महबूब मोमिनों को हुक्म दे दो जदों भी किसी दरवाजे से जाना दस्तक देनी है, दस्तक। अच्छा साडा भी एक होर हाल हो गया, पहली बारी दस्तक दिते नहीं आया, दूजी बारी दिते नहीं आया, तीजी बारी दिती नहीं आया। अब ये सरकार की तालीमात है कि 3 बार दस्तक दें बाद में फारग, लेकिन असी को 10 बारी दस्तक देनी होती है। बैल ते हाथ रखा होया पूरा, इदा ही फोन वाली गल आ, एक बारी बंदे ने नहीं चुकया, दूजी बारी नहीं चुकया, तीजी बारी नहीं चुकया तो बस करो, फिर ठहर के गल हो जाए जदों वो मसरूफियत तो फारग हो गया तो कर लेगा। नहीं, असा 11-12 बारी करके छोड़ना मन्नत पूरी मनी हुई है, लेकिन यह हुक्म है क्या कि जब भी किसी दरवाजे पे जाओ तो फिर इजाज़त की ज़रूरत। रमज़ान शरीफ में कोई रोज़ा रख के दिन को अपनी बीवी के करीब जाए तो रोज़ा टूट जाता है, आप सबको ये पता है। इस्लाम के शुरू में रात का भी यही मसला था कि कोई रात को भी अपनी बीवियों के करीब नहीं जा सकता। अब सहाबा कहने लगे बात करें हुजूर से, कौन बात करता है, लेकिन हिम्मत किसी की ना बड़ी बात करने की। हजरत फारूक आजम ने अर्ज किया मैं बात करता हूँ। अर्ज किया लजपाल जो सुबह से शाम तक रोजा रख के बीवी के करीब ना जाना, यह तो समझ में आता है, लेकिन ये रात वाली बात अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा कुरान की आयत ले जा, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। आज से उम्र की आरजू पर हमने इस चीज़ को भी हलाल कर दिया है और इसको कुरान की आयत बना दिया है। ये शान है फारूक आजम की, सुभान अल्लाह। मौसम शुरू होने लगा वा केड़ा, हर शय काली, समझ लग गई है ना, हर शय काली, अंदर भी बाहर भी ऊपर भी थल्ले भी हर शय काली। तो पता क्या इनका सिस्टम क्या होगा, वो देखें जी हज़रत उमर पाक ने दरवाज़ा गिराया था और हज़रत सैयदा पाक के पेट में बच्चा था, और उमर पाक का जो दरवाज़ा गिराना था ना, ये दरवाज़ा गिराया और सैयदा पाक के पेट पे लगा और बच्चा ज़ाया हो गया। चिट्टा झूठ है, चिट्टा झूठ है, इसका इस्लाम से तल्लक ही कोई नहीं। ओ उमर पाक तो आले रसूल से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि जब आपने मर्दम शुमारी करवाई तो मदीने के लोग जमा हुए, फरमाया मुझे ज़रा मशवरा दो, मैं तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ। ये मर्दम शुमारी मैंने इसलिए करवाई है कि मैं वजीफ़े मुकर्रर करूँ। सबसे पहले वजीफ़ा किसको दूँ? एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा अपने बेटे को दें। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा अपनी बीवी को दें। तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा अपने करीबी रिश्तेदार को दे। फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे नबी का रिश्तेदार मौजूद हो और उमर अपने बेटे को दे। मदीने वालों गवाह बन जाओ, मैंने मर्दम शुमारी करवाई है। पहला हिस्सा इमाम हसन के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा इमाम हुसैन के पास जाएगा। है कोई ज़माने में जी ओ जी उमर पाक ने आले रसूल नूं इंज तां कीता, खुदा दी कसम सारियां कहानियां ने, सारियां कहानियां ने, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक मरतबा एक यहूदी ने कहा जिब्रील हमारे दुश्मन हैं, जिब्रील हमारे। हज़रत फारूक आज़म ने उस वक़्त अरबी पढ़ी, क्या कहा मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला। ये पहले पारे की आयत का टुकड़ा है, अभी ये आयत नाजिल नहीं हुई क्योंकि अरबी वालों की, अरब वालों की ज़ुबान अरबी थी। आपने कहा तुम ये कह रहे हो जिब्रील हमारा दुश्मन है, उमर का ये फैसला है, जो खुदा का दुश्मन है, जो खुदा के फरिश्तों का दुश्मन है, जो खुदा के रसूलों का दुश्मन है, जो जिब्राइल का दुश्मन है, जो मिकाईल का दुश्मन है, वो काफिर है, वो जहन्नमी है।
अभी उमर कह के बारगाह रसूल में नहीं पहुंचे, जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए थे। महबूब हमने तेरे उमर के बोल पे कुरान की आयत बना दी है। ये शान है हज़रत फ़ारूक आज़म की। वो दो बंदों का फैसला भी था, एक यहूदी थे एक मुनाफिक है। तो फैसला मेरे नबी ने यहूदी दे हक च कर दिता, ठीक है। तो मुनाफिक आ जड़ा अंदरों तो बाहरों होर होंदा है, ठीक है। मुनाफिक कहने लगा जी ये फैसला उमर को करावांगे। आए उमर के पास, हज़रत फ़ारूक आज़म को सुनिया तो सारे वाक़या सुना, लेकिन मेरे मौजू दे विच आ गया। उमर पाक नूं यहूदी कहने लगा जी गल सुन लो पहलों, अल्लाह के नबी ने फैसला मेरे हक च कर दिता वा। ए बंदा कहता रहा उमर को करवाइए, उमर को करवाइए। फरमाया ये बंदा अगर कहता रहा ना उमर को करवाइए तो तुम खलोवो इत्थे। अरबी के अल्फाज या फदाखल अल बैत वहाँ खज़ सैफ, घर में दाखिल हुए तलवार पकड़ी, बाहर आए उसकी गर्दन पर रख के गर्दन जिस्म से जुदा की और ज़माने वालों को बताया जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता उमर की तलवार उसका यही फैसला कर दिया। रोला पे आ गया, उमर ने बंदा मारता, वो भी मुसलमान, वो भी बोलो वो भी रोला पे आ गया, उमर ने मुसलमान मारता। पंचायत बह गई, मेरे नबी भी अंदर, उमर पाक भी अंदर, आए आए हज़रत उमर पाक भी अंदर। वो आगे मुनाफिक, उन्होंने कहा हमारा बंदा उमर ने मारा है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने सारी गल दसी। अभी बात बता रहे थे, जिब्रील कुरान की आयत लेकर नाजिल हुए। तो चुप दे सुभान अल्लाह। फरमा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम। अच्छा मैनू ईमानदारी ना दसो, क्या अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम दा रब नहीं है? वा सारे बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम दा रब, ईसा अलैहिस्सलाम दा रब, दाऊद अलैहिस्सलाम दा रब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा रब, साडा तुहाडा। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान च किदे नहीं फरमाया मैनू नबियां दे वक्रे वक्रे नाम तो मैनू इन्हां दे रब दी कसम नहीं। फरमाया महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम, तेरा ओए अजे भी तू पुछदा सरकार दियां शाना की ने? अजे भी पुछदा सरकार दियां शाना की है? अल्लाह ने फरमाया महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम, कोई बंदा भी उस वक़्त तक मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, जब तक तुझे दिलो जान से हर मामले में अपना आका नहीं मान लेता। तो उमर ने जो बंदा मारे सही मारे। ये शान है फ़ारूक आज़म की। अगर नबी के नौकरों की ये शान है तो मुस्तफ़ा की अपनी शान का क्या आलम है। आज का मौजू ये था कि उमर सोचते रहे, अल्लाह उस सोच को कुरान बनाता रहा। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अगला जुमा आपकी शहादत